मृत्यु भय से विनिर्मुक्त करने वाले सदगुरु होते हैं। मंत्र तारक भानु समा दय हर ही घोर तमा। जो मंत्र देते हैं, मंत्र का अर्थ क्या है? मननात् त्रायते। जितना मनन करोगे उतनी जल्दी आपका कल्याण होगा। तारक मंत्र दे करके आपके भीतर जो घोर तम, अज्ञान का अंधकार जो छाया है, उसे मिटाने के लिए ज्ञान ज्योति परम छाए, ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर देते हैं। उस ज्ञान ज्योति से, ज्ञान दीपक से जीव को अध्यात्म पथ दिखाई पड़ने लगता है। और फिर राम में रमाय नित्य बिलग होत नाही चित्त। एक बार जो प्रकाश प्रकट हुआ उसमें राम तत्व का दर्शन हो गया। और जब एक बार राम तत्व का बोध हो गया तो फिर निरंतर उसी में वो रमण करता रहता है। रमुक क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। रमनते योगी नाम हृदय। जो योगींद्र मुनींद्रों के हृदय में निरंतर रमण करते रहते हैं, विहार करते हैं। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भक्तों के अजिर माने आंगन में जो निरंतर विहार करते हैं, लीला करते हैं। उन राम में निरंतर रमण जब होने लगेगा तो बिलग होत ना ही चित्त। तुम चाह करके भी अपने चित्त को उससे अलग नहीं कर पाओगे, उसके बिना रह नहीं पाओगे। फिर स्वामी सेवक स्वभाव पंच रस प्रसारी। भक्ति के 5 रस होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये भक्ति के 5 रस उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। झरना झर झरत झार। उसके हृदय में प्रेम का झरना निरंतर अखंड रूप से निर्झरित रहता है। केवल भीतर ही प्रेम का झरना नहीं झरता, आंखों से भी निरंतर उसके प्रेमाश्रु प्रवाहित रहते हैं। नेत्रों से प्रेम के झरना झरते रहते हैं। और जो सदगुरु हमारे हृदय में ऐसा प्रेम का सिंधु भर देता है, ऐसे कृपा सिंधु, प्रेम सिंधु सदगुरुदेव भगवान के ऊपर हम सर्वस्व निछावर करते हैं। गुरु पर सब वारी। ऐसे सदगुरु पर सब कुछ वार देना माने न्यौछावर कर देना। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार अपने गुरुदेव का ध्यान स्मरण करके अब सूत जी महाराज प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि महात्माओं, तुमने जो प्रश्न पूछे हैं वो तुम्हारे प्रश्न नहीं है, तुम्हें तो सब कुछ ज्ञान है, परंतु अज्ञानी जीवों का कल्याण करने के लिए तुम स्वयं अज्ञानी बन के पूछ रहे हो। ध्यान से सुनो। जीव मात्र का एक ही परम धर्म है और वो है यतो भक्ति ही अधोक्षणे। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए। और भक्ति में 2 विशेषण होने चाहिए, अहेतु की, अप्रतिहता। भक्ति किसी हेतु से नहीं करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तो ये मिलेगा, इसको कहते हैं सकाम भक्ति। भक्ति निष्काम होना चाहिए। भगवान को भगवान के लिए, हमें भगवान ही चाहिए, भगवान से भगवान को ही चाहिए, संसार नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति हो और निष्कपट हो, तैल धारावत, दीप शिखावत, गंगा प्रवाहवत भक्ति के प्रवाह निरंतरता बनी रहे, खंडित भक्ति ना हो। संकट आया, समस्या आई तो भज लिए भगवान को, समस्या खत्म, भगवान की जरूरत खत्म। ऐसे नहीं, अखंड भक्ति होनी चाहिए। जैसे तेल की धारा गिराओ तो यदि अविरल गति से तेल गिरता है तो समझ में नहीं आता है धारा गिर रही है, गिर भी रही है कि नहीं गिर रही है। जैसे प्लेन में हम उड़ के चलते हैं तो जब चलता है तब तो समझ में आता है, उड़ता है तब भी समझ में आता है, उसके बाद जब ऊपर पहुंच जाता है तो पता ही नहीं चलता चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। बीच में बादल आ जाए तो पता चलता है कि हाँ चल तो रहा है।
और कुछ नजर ना आवे तो बैठे रहो, कुछ समझ में ही नहीं आता, पर चल तो रहा है। पता तब चलता है जब आवाज आती है कि जब बेल्ट बांध लो, अब पहुंच गए हम। अरे इतनी जल्दी पहुंच गए भाई। तो गति तो उसकी अविच्छिन्न है, तीव्र है, पर आपको पता नहीं चल रहा। ऐसी निरंतरता भगवत प्रीति में होना चाहिए। मनोगति रवच्छिन्ना, जैसे गंगा की धारा हर क्षण प्रवाहित है और सागर की ओर जा रही है, सागर में समा रही है। बीच में गंगा विश्राम नहीं लेती कि गोमुख से निकली थी, प्रयागराज पहुंच गई, अब तो थोड़ा आराम कर लूं फिर आगे चलूंगी। गंगा का विश्राम तो सागर में जाकर के ही होता है, बीच में कहीं नहीं विश्राम। ऐसे राम काज की नहीं बिनु मोय कहां विश्राम। भक्ति भी निरंतर होनी चाहिए प्रभु में, अखंड स्मृति, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म जो किया जाता है वो अपवर्ग के लिए होता है। नार्थोर्थायोपकल्पते, धर्म का मूल उद्देश्य है अपवर्ग की प्राप्ति। आप यह प्रश्न करें कि आप धर्म पर इतना जोर दे रहे हैं, हम धर्माचरण करेंगे, निष्कपट भाव से धर्म का पालन करेंगे, उससे फायदा क्या होगा? बोले धर्मस्य अपवर्गस्य, अपवर्ग के लिए धर्म होता है। मुख्य उद्देश्य है अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष को अब अपवर्ग क्यों कहते हैं? अपगता वर्ग अपवर्ग, जिसको पाने के बाद फिर कोई वर्ग नहीं रह जाता, सब एक ही वर्ग के हो जाते हैं। अभी हम कई वर्गों में बटे हुए हैं, ये स्त्री वर्ग है, पुरुष वर्ग है, और ये क्षत्रिय वर्ग है, ये वैश्य वर्ग है, ये ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग के हैं, ये संत वर्ग है, ये विद्वत वर्ग, कई वर्गों में बटे हैं। पर जिस पदवी को प्राप्त होकर के सब एक ही वर्ग के हो जाते हैं, उसका नाम है अपवर्ग। अथवा न पवर्ग अपवर्ग, जहां पर पवर्ग न रह जाए उसका नाम अपवर्ग। पवर्ग का मतलब पा फा बा भा मा। तो मोक्ष में अपवर्ग नहीं होता। कैसे नहीं होता? पतन, फलासा, बंध, भय, मृत्यु जहां पर नाय, पा फा बा भा मा हो गया। मोक्ष एक बार आपका हुआ तो फिर आपका पतन नहीं होगा, अब तो आप मुक्त हो गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। ज्ञानियों का मोक्ष, भक्तों का धाम, भगवत धाम। ज्ञानी तो मुक्त हो गए, भक्तों के लिए कहा जाता है साकेतवासी हो गए, कैलाशवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, ये सब भक्तों के लिए कहा जाता। पर वहां पहुंचने के बाद न पवर्ग, कोई पवर्ग नहीं, माने फिर आपका पा माने पतन, फा माने फल की इच्छा, बा माने बंधन, भा माने भय, और मां माने मृत्यु। ये पांचों खत्म। पतन, फलासा, बंध, भय, मृत्यु जहां पर नाय, पा फा बा भा मा रहित सो अपवर्ग कहाय, उसको अपवर्ग कहते हैं। तो धर्मस्य या अपवर्गस्य, धर्म का उद्देश्य उसी अपवर्ग की प्राप्ति करना है। हमारे देवादिदेव महादेव सदा अपवर्ग के साथ रहते हैं, रहते हमेशा पवर्ग के साथ हैं, परंतु शरणागत को अपवर्ग का फल दे देते हैं। पर भोले बाबा का पवर्ग कौन सा है? ध्यान से सुनो। पार्वती, फणी, बालेन्दु, भस्म, मंदाकिनी तथा पवर्ग सहितो देव अपवर्ग फल प्रदः। तो पवर्ग के साथ महादेव रहते हैं, भक्त को
शरणागत को अपवर्ग का फल देते हैं। तो धर्माचरण का मुख्य फल है अपवर्ग की प्राप्ति, और दूसरे नंबर का फल है धन की प्राप्ति। धर्मस्य यापवर्गस्य नारथोर्थायोपकल्पते, नारथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म आप धन के लिए मत करो कि धर्म करेंगे तो खूब धन मिलेगा। धर्म की ये धन ना घटे। मुख्य फल है अपवर्ग, दूसरे नंबर का फल है धन। बोले धन नहीं हो गया होगा तो संसार कैसे चलेगा भाई? पैसे से सब संसार चलता है। हाँ, पैसा जरूरी है, पर सर्वस्व पैसा नहीं है। सर्वस्व तो परमात्मा है। संसार के लिए पैसा है, ऊपर राम नीचे दाम। तो दाम भी जरूरी है, पर मुख्य है राम जी। राम जी के बाद दाम, पहले राम बाद में दाम। पर दाम जब मिल जाए तो फिर क्या करें? बोले दाम का भी फल धर्म है, केवल संसार का सुख भोग नहीं है, वो भी जरूरी है, दूसरे नंबर पर है। भगवान ने धन दिया है तो धन से धर्म करो। धना धर्मम ततः सुखम। धन से धर्म कमाना चाहिए। पहले नंबर पर धन का उपयोग है धर्म, धर्म में लगाओ। परंतु धर्म में ही मत लगाए रहो, कुछ अपने ऊपर भी खर्च करो भाई। खाने में, पीने में, रहने में, सुख सुविधाओं में भी धन का उपयोग करना चाहिए। परंतु घर की सुख सुविधाओं में दूसरे नंबर पर, मुख्य रूप से धर्म में पहले लगाओ। शुक्राचार्य जी ने भी कहा बलि से, भगवान ने धन दिया है तो 5 प्रकार से खर्च करो। कैसे कैसे? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते। यह संसारे और इस लोक में भी सुख से रहो, और देह त्याग के बाद परलोक भी तुम्हें आनंद से परिपूर्ण प्राप्त हो। इन दोनों लोकों को यदि सुखी करना चाहते हो तो 5 प्रकार से धन खर्च करो। पहले जैसे 1 लाख रुपया कमाते हो महीने में, तो 20-20 हजार के 5 हिस्से कर दो। पहला हिस्सा धर्माय, धर्म कर्म में लगाओ। दूसरे नंबर पर यश से, एक अंश यश के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। कुछ ऐसा बना के जाओ कि जब तक वो चीज रहे लोग तुम्हारा नाम याद रखें। ये अमुक की बनाई हुई धर्मशाला है, ये अमुक का बनाया हुआ कमरा है, ये अमुक ने ये मंदिर बनवाया था। लोग बिरला मंदिर बोलते हैं, मंदिर लक्ष्मी नारायण का है और नाम तो बिरला जी ने बनवाया है, तो बिरला मंदिर बोलने लगे। तो कुछ ऐसा बना के जाओ जो तुम्हारा यश बना रहे। धर्माय यश से। तीसरा अंश थोड़ा अर्थाय, पैसे से पैसे कमाए जाते हैं तो ऐसी जगह लगा दो कि वो पैसे की इनकम बनी रहे, धन आता रहे, ऐसी जगह पर लगा दो। चौथा हिस्सा कामाय, केवल बाहर ही न लगाते रहो, अपने ऊपर भी खर्च करो, अपनी सुख सुविधाओं पर अपने ऊपर लगाओ। और 5वां हिस्सा स्वजनाय, सगे संबंधी कुटुंब बंधु बांधव कोई संकट में आ जाएं तो आप उनकी भी सहायता कर सको। क्योंकि जब आपके पास धन रहेगा तो बंधु बांधव निकट जो आपके हैं वो भी आपसे बहुत कुछ अपेक्षाएं रखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे, तो इतना करोड़पति आदमी है। अब जो बंधु बांधव स्वजन आपसे आशा लगाए बैठे हैं, कोरोना काल में कोई समस्या उनके जीवन में आई और वो आपसे कुछ सहयोग मांगने आ गए और आपने हाथ हिला दिया, तो सबसे बड़े खतरनाक दुश्मन वही बन सकते हैं। इसलिए सगे संबंधियों पर भी थोड़ा खर्च करते रहना चाहिए।
शुक्राचार्य जी का मानना है पंचधा विभजन वित्तम, 5 प्रकार से धन खर्च करोगे, इहा मूत्र चमोदते, दोनों लोक में आप सुखी रहोगे, संसार में भी यश कमाओगे, परलोक को भी बना लोगे। केवल नास्तिक तो कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, मर के कौन कहां जाएगा, किसने देखा है। इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिंदे हो सुख से रहो, मौज करो जिंदगी भर। यावत जीवेत सुखम जीवेत, और मौज करने में कसर न छोड़ो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार भी आपको घी खरीद के पीना पड़े तो प्रेम से पियो, मर के चले जाएंगे वो निपटाता रहेगा, फिर हम कहां जाएंगे, फिर कौन हमसे लेने आ रहा है। उधार ले लेके खाओ पर खाने में कसर न छोड़ो। ये नास्तिकों का मत है। नास्तिक ऐसे मानते हैं कि मर के कौन कहां जाएगा, किसने देखा है, इसलिए खूब मौज करो, खाओ पियो, चाहे उधार लेके क्यों ना खाओ। परंतु ये हम लोगों का मत नहीं है। उधार लेके खाओगे, चुका नहीं पाओगे तो फिर तुम गधा बन के आओगे और तुमसे वो पूरा चुकता करेगा, चक्रवर्ती ब्याज के साथ देना पड़ेगा। क्योंकि परलोक में भी परमात्मा को मुंह दिखाना है, कुछ ऐसा करके जाओ कि परमात्मा के पास जा करके कह सको हम ये करके आए हैं, इज्जत से मुंह दिखा सको, शान से उनके सामने खड़े हो सको, मुंह ना लटकाना पड़े।